कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की मौत खुदकुशी थी या कत्ल। के मुताबिक रजा की मौत सीने में गोली लगने की वजह से हुई है। कराची में मीर रजा अली की मौत के केस की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त, एक और सीसीटीवी फुटेज मिल गई। CTD सिंध ने मीर रजा की अपील वॉच लॉक कर दी है, जिससे अहम तरीन डाटा मिल गया है। कहा जा रहा है कि वो एंट्री वुंड है वो, और फिर जो एग्जिट वुंड कहा जा रहा है वो मैच नहीं करता। ओपन माइक पे हूँ, ओपन कैमरा में हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग कि कराची मुझे देख रहे हैं। ये किसका लहू था जो हवाओं में बिखर गया, ये किसका सफर था जो मंजिल से पहले ठहर गया। अभी तो उसकी आंखों में रोशनी के ख्वाब थे, अभी तो जिंदगी का हर भी मुकम्मल ना हुआ था। शहर की गलियों ने आज फिर एक नाम पुकारा और दीवारों ने खामोशी का कफन ओढ़ लिया। मगर लहू की खुशबू को कैद कौन करेगा, हर कट वक्त की तेरेर में उतर जाएगा। ये किसका लहू था जो हवाओं में बिखर गया, ये किसका सफर था जो मंजिल से पहले ठहर गया। ये किसका लहू था जो हवाओं में बिखर गया, ये किसका सफर था जो मंजिल से पहले ठहर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 साल का एक नौजवान, कामयाब कारोबार, मंगनी हो चुकी थी, मुस्तकबिल के बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन सिर्फ एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मीर रजा अली की मौत कैसे हुई, बल्कि ये भी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। 28 जुलाई 2026 की रात कराची के नौजवान ताजिर और वॉफ्लिक्स के मालिक मीर रजा अली अपने घर से निकलते हैं। पुलिस कहती है कि वो पहले अपनी वॉफल शॉप जाते हैं, जहां से सिक्योरिटी गार्ड की दराज में रखा 30 बोर का पिस्टल अपने साथ लेते हैं। उसके बाद वो वापस घर आते हैं, अपनी गाड़ी, स्मार्ट वॉच, चाबियां और नकद रकम घर पर छोड़ देते हैं और सुबह तकरीबन 4 बजे ऑनलाइन टैक्सी के जरिए गुलिस्तान जौहर रवाना हो जाते हैं। अपनी स्मार्ट वॉच, इसके अलावा घर की चाबियां जो हमेशा अपने साथ रखते थे, और कुछ रकम उन्होंने घर पे छोड़ी और कुछ रकम और अपना वॉलेट अपने घर पे छोड़ा। इसके अलावा कुछ उन्होंने अपने वालिदैन के अकाउंट में ट्रांसफर की। उसके बाद में उसके लिए रवाना हुए थे। पुलिस ये भी बताती है कि सुबह 4:30 बजे के करीब टैक्सी उन्हें गुलिस्तान जौहर में उतारती है। सीसीटीवी में वो अकेले चलते हुए नजर। चंद मिनट बाद उनका मोबाइल फोन भी बंद हो जाता है। फिर कई घंटे तक किसी को उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाता है। 29 जुलाई की सुबह 11 बजे के बाद झाड़ियों से उनकी लाश मिलती है, सीने पर गोली का जख्म। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर और इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, सवालात बढ़ते चले जाते हैं। ताजिर मीर रजा की लाश का पोस्टमार्टम सवालिया निशान बन गया है। लाश देखे बगैर मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा शेख ने रिपोर्ट बना डाली। मेडिकल लीगल स्टेशन जिना अस्पताल की इंतजामिया की गफलत सामने आ गई। सबसे पहले लोगों की नजर एक अजीब बात पर जाती है। लाश की पतलून की दोनों जेबें बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि शायद किसी ने तलाशी ली हो, लेकिन अभी तक इस बात का कोई हतमी सबूत मौजूद नहीं कि ये मरने से पहले हुआ या बाद में, या इसकी कोई और वजह थी। तस्वीर में कुछ और चीजें भी ज़ेरे बहस आईं। कुछ लोगों ने कमर पर एक निशान, चेहरे पर जख्म और हाथों की हालत पर सवाल उठाए। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बाज ऐसी बातें सामने आईं जिन पर खुद माहिरीन ने इख्तिलाफ किया है। कराची में PSHS के रिहायशी नौजवान मीर रजा अली के लाश मिलने से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाश की तस्वीर से सामने आने वाले शवाहिद में तजाद सामने आया है। कराची की पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद ने खुलकर कहा है कि रिपोर्ट और तस्वीर एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मैच नहीं करती। उनके मुताबिक आमतौर पर गोली के दाखिल होने का सुराख छोटा और निकलने का सुराख बड़ा होता है, लेकिन रिपोर्ट में इसके बरक्स लिखा गया।
ٹو بی ویری آنیسٹ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ انٹری وونڈ جو ہے وہ بڑا ہو ایز کمپیئر ٹو دی ایگزٹ وونڈ. جو ہمیں یہاں پر فائنڈنگز مل رہی ہیں, جو فائنڈنگز ڈاکٹر نے لکھی ہیں, وہ ان تصویروں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی, وہ ان تصویروں کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے مزید سوالات پیدا کر دیے ہیں. یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اٹ از ریزنگ مور کوسچنز دین اٹ از گیونگ آنسرز. انویسٹیگیشن ہم سے جواب مانگتی ہے نا, اور ہم انویسٹیگیشن سے جواب مانگتے ہیں. ہم دونوں جب ایک دوسرے کے جوابات نہیں دے سکیں گے تو کیس کی پروگریس ذرا افیکٹ ہوتی ہے. ایک اور اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جائے وقوع پر خون بہت کم ملا. پولیس سرجن نے کہا کہ ایسے کیسز میں زمین کی بھی سائنسی جانچ کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ خون وہیں بہا تھا یا لاش کہیں اور سے لا کر اس مقام پر رکھی گئی. ادھر پولیس نے میر رضا کے موبائل فون, کال ریکارڈ, سی سی ٹی وی اور فورینسک شواہد جمع کرنے شروع کر دیے. میر رضا علی خان کی موت کی تحقیقات کرنے والے حکام میر رضا علی کے موبائل ڈیٹا ریکارڈز اور فورینسک رپورٹس تک پہنچ چکے ہیں. تفتیش کے مطابق میر رضا نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے ایک دوست کو 3 کروڑ روپے ادھار مانگنے کا پیغام بھیجا تھا اور لکھا تھا کہ وہ شدید مشکل میں ہے. اسی رات ان کی منگیتر نے بھی کئی پیغامات بھیجے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا. پولیس یہ بھی بتاتی ہے کہ میر رضا مختلف افراد کے قرض تلے تھے, اسی لیے کئی لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے تاکہ مالی معاملات کا مکمل ریکارڈ سامنے لایا جا سکے. پھر ایک اور حیران کن انکشاف سامنے آیا. جائے وقوع سے موبائل فون اور پسٹل کا ہولسٹر تو مل گیا لیکن وہ پسٹل نہیں ملا جس سے گولی چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بعد میں ایک سی سی ٹی وی ویڈیو میں ایک کچرا چننے والا شخص وہاں آتا ہوا نظر آیا. پولیس کو شک ہے کہ ممکن ہے وہ اسلحہ وہاں سے اٹھا کر لے گیا ہو, تاہم اس کی بھی ابھی تک تصدیق نہیں کی جا سکی ہے. کیا پیان جلایا ہوا نا, جلایا ہوا تھا اس کو دوسرا ملا والے فیملی نے شروع سے ہی خودکشی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. خاندان کا کہنا ہے کہ میر رضا کو اغوا کیا گیا, تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر قتل کیا گیا. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ کئی ڈیجیٹل شواہد خودکشی کے امکان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں لیکن تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, اسی لیے قتل کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تنازع اس وقت مزید بڑھ گیا جب پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی سوالات اٹھ گئے. اسی لیے اعلیٰ پولیس حکام نے ایک خصوصی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی جس نے میر رضا کی فیملی سے ملاقات کی, تمام اعتراضات سنے اور یقین دہانی کرائی گئی کہ اگر ضرورت پڑی تو عدالت کی اجازت سے قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم بھی کرایا جا سکتا ہے. اگر فیملی کہے گی اور قانونی تقاضے پورے ہوں گے تو ضرور کیا جائے گا. ہم اپنی طرف سے اوپن ہیں. اس وقت تحقیقات کئی سمتوں میں جاری ہیں. موبائل ڈاٹا, جیو فینسنگ, سی سی ٹی وی فوٹیج, فورینسک رپورٹ, مالی لین دین اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موجود تضادات, ہر پہلو کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے. اب بھی سب سے بڑا سوال وہی ہے جس کا جواب پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے. کیا میر رضا علی نے واقعی اپنی جان خود لی یا پھر یہ ایک ایسا قتل ہے جسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی؟ اس سوال کا حتمی جواب صرف مکمل, شفاف اور سائنسی تحقیقات ہی دے سکتی ہیں. یہاں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ آخری اطلاعات کے آنے تک میر رضا علی کا آئی فون پولیس ان لاک نہیں کر سکی ہے. اس آئی فون کے ان لاک ہونے سے توقع کی جا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے آ سکیں گی اور ممکنہ طور پر اس کا کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ
और उसमें की गई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आ जाएगा। इस केस में एंट्री हुई है मारूफ कानूनदान जिब्रान नासिर की और अदालत से रुजू किया गया है मीर रजा अली की कब्र कुशाई के लिए, जिसकी इजाजत भी मिल गई है। कराची की अदालत ने नौजवान ताजिर मीर रजा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। मीर रजा अली के वालिद का कहना है कि अगर उन्हें किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ अदालत है। जब ये आया अदालत, बंदा आखिरी हमारा इंसान का एट द लास्ट बिल्कुल एंड पे आके अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे सकता। अदालत ही है जो इंसाफ दे सकता है, इधर तो और कोई नहीं दे सकता। जिब्रान नासिर ने कहा कि पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही पोस्टमार्टम करके रख दिया है। पुलिस न जाने क्यों जल्दी में इस केस को निपटाना चाहती है। पुलिस सर्जन ने 14 नुकाती खत लिखा है एसएसपी ईस्ट को, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम के अंदर हैं, और उन्होंने पोस्टमार्टम का ही पोस्टमार्टम कर दिया है। उन्होंने डॉक्टर उसामा की तरफ से जो नेग्लिजेंस कह लें या मैल प्रैक्टिस कह लें ऑब्जर्व की गई कि क्या क्या अहम शवाहिद पोस्टमार्टम के टाइम पे नहीं इकट्ठे किए गए, वो सामने बयान कर दिए। उसी की रोशनी के अंदर दूसरी जानिब आईजी सिंध का ये कहना है कि इस मामले में तमाम हकाइक सामने आएंगे। उन्होंने पुलिस सर्जन की जानिब से किए गए एतराजात को भी मुस्तरद कर दिया है। कोर्ट से एक हेयर का जो ऑफिसर है, मेडिकल लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिए हैं, तो हम कहते हैं कि ये आपकी फिर पावर और अथॉरिटी है, आप बोर्ड बिठा के क्यों, आपका जो मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं, आप बोर्ड बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज नहीं। इस केस में एक अहम मोड़ आया जब अदालत ने मीर रजा अली की कब्र कुशाई के अहकामात दिए और एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हमारे सामने खबर आई। लेकिन फिर क्या हुआ, रातों रात मेडिकल बोर्ड बदल दिया गया और उससे पहले वो गोली का खौल जो नहीं मिल रहा था वो भी मिल गया। गोली का खौल जिस अंदाज में मिला उस पर भी सवालात उठ गए कि कई दिनों के बाद मिला, उस पर कोई डस्ट मौजूद नजर नहीं आई तस्वीर में, और वो पत्तों के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ मिला कि अब तक क्यों नहीं मिला था, ये सवाल और बड़ा हो गया। जब मेडिकल बोर्ड रातों रात तब्दील कर दिया गया तो सुबह मीर रजा अली के वालिद ने कब्रिस्तान में एतराज किया और कब्र कुशाई की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस किसी को बचाना चाहती है। कुशाई के लिए बात हुई है, उन्होंने उसका ऑर्डर दिया है, उसका 8 लोगों का पर्चा निकला है जी। उसके बाद हम घर आ गए, सारी मीडिया पे आ गया, 1 बजे दूसरा कर दिया, 5 लोग 4 लोग हैदराबाद के, एक यहाँ का। क्यों भाई? बिलाखिर अब कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और सैंपल्स ले लिए गए, जिनका नतीजा आने में कुछ वक्त लगेगा।